हेलो और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज है 2 अक्टूबर 2023। हम डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तराखंड का करंट अफेयर्स। सबसे पहले तो रामपुर तिराहा कांड जो 2 अक्टूबर 1994 में हुआ था, उसमें शहीद उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए आंदोलनरत क्रांतिकारियों को सादर नमन, जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर करके इस प्रदेश की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनको हम सादर नमन करते हैं। और पहला हमारा न्यूज़ आर्टिकल भी रामपुर तिराहा कांड से ही है, क्योंकि सीएम धामी जी ने उनकी 29वीं बरसी पर उनको याद किया है। तो हम देख लेते हैं। और 2 अक्टूबर 1994 को ये रामपुर तिराहा कांड हुआ था। उत्तराखंड से कुछ लोग, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, राज्य निर्माण के आंदोलन के लिए दिल्ली जा रहे थे। तो रास्ते में यूपी पुलिस ने उन्हें रोक के उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया और गोलियां भी चलाई। उसमें कुछ लोग शहीद हुए। तो आपको ये पूरा टॉपिक अपने स्टैटिक पोर्शन से देख लेना है अच्छे से, क्योंकि उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक जो है राज्य निर्माण आंदोलन का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ से हर पेपर में दो तीन क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इस टॉपिक को आप छोड़ के जाना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से देख लीजिए, एक दो बार अच्छे से क्लियर कर लीजिए और उसके बाद फिर रिवाइज करते रहिए, तो चीज़ें आपको याद होते रहेंगी। जैसे इस बार वीडियो में शहीद लोगों के नाम पूछ लेते खटीमा कांड से। तो कोई कैसा भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो आपको इस टॉपिक में हर प्रकार के क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। अगर और हमारा दूसरा न्यूज़ आर्टिकल है, गांधी जी और शास्त्री जी का आज जन्मदिन है, तो हम कृतज्ञ राष्ट्र आज उनको कोटि कोटि नमन कर रहा है। तो हम भी नमन करते हैं और उनके राष्ट्र निर्माण में और स्वतंत्रता संग्राम में जो उनका सहयोग है, जो उनका अमूल्य योगदान है, उसके लिए हम उनको प्रणाम करते हैं। और इसके बाद हमारा जो अगला न्यूज़ आर्टिकल है, वो है देहरादून में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय की ओर से आयोजित होने वाला 2 से 6 अक्टूबर के बीच में एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता आयोजित होने जा रही है। तो उत्तराखंड इसका आयोजन करा रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर ऐसा क्वेश्चन बने कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो देहरादून में उसका आयोजन हुआ था। तो इस न्यूज़ आर्टिकल में और तो ज़्यादा कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट, बस यही है कि देहरादून में इसका आयोजन हो रहा है। इसकी मुख्य विशेषता यही है कि आदिवासी संस्कृति और का संरक्षण एवं राष्ट्रीय विरासत का सशक्तिकरण। देश भर के लगभग 2500 जनजाति छात्र छात्राएं इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। तो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून में इसका आयोजन होने जा रहा है। इसके बाद जैसे कि हमने कल परसों या अपने पिछले डिस्कशन में भी डिस्कस किया था कि मानसून की विदाई लगभग होने ही वाली है उत्तराखंड में। तो आज न्यूज़ आर्टिकल में आया है कि दून सहित 3 जिलों से मानसून की विदाई हो चुकी है। तो स्टैटिक पोर्शन में भी मानसून का निवर्तन जो एक टॉपिक है, मानसून और मानसून का निवर्तन, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनते हैं। और उसमें से भी उत्तराखंड के भूगोल को लेके कि उत्तराखंड में कहाँ से कहाँ की तरफ बारिश बढ़ती है, कहाँ से कहाँ की तरफ बारिश घटती है, और किस जनपद में किस स्थान पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, बारिश कैसे यहाँ के रहन सहन और यहाँ के क्लाइमेटिक जो उसको और कृषि आदि चीज़ों को प्रभावित करती है। तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको आप अपने स्टैटिक पोर्शन से देख लीजिए। हम जैसे कि मैंने परसों भी आपको बताया था कि उत्तराखंड में जो औसत बारिश होती है, वो आपकी 1162 या 63 mm के आसपास होती है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि कितने औसतन बारिश कितनी होती है पूरे प्रदेश में साल भर। तो उसका राइट आंसर ये है कि 1162 या 63 mm होती है, जबकि इस बार कुल औसत वर्षा 1203 mm हुई है, जो कि सामान्य से थोड़ा ज़्यादा हुई है। इस बार एक सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि बागेश्वर में इस बार सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। जबकि देखिए यहाँ पे सामान्य जहाँ पे बागेश्वर में 792 mm होती है, वहाँ 2095 mm बारिश हो गई है। तो ये दिखाता है कि कैसे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज मानसून को और नेचर को प्रभावित कर रहा है। हमारा अगला न्यूज आर्टिकल है, जूनियर स्क्वैश ओपन चैंपियनशिप की में उन्नति ने जीता स्वर्ण पदक। तो जूनियर स्क्वैश ओपन चैंपियनशिप मुंबई में हुई थी और उन्नति
जो देहरादून से बिलोंग करती हैं, उन्नति त्रिपाठी। तो उन्होंने यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता है। तो हमें ये भी याद रखना है कि उन्नति त्रिपाठी ने स्वर्ण पदक जीता है जूनियर स्क्वैश ओपन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में, जो मुंबई में हुआ था। और साथ ही ये भी याद रखना है कि उन्नति का संबंध उत्तराखंड के देहरादून जिले से है। तो इनका खेल कौन सा खेल है और किस खेल से संबंधित है, साथ ही किस जिले से उत्तराखंड के संबंधित हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं उत्तराखंड में। तो इसके लिए आपको ये चीज़ें याद रखनी है। और ये है अगला क्वेश्चन, देहरादून में कल से शुरू होगी राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता। तो देहरादून में जो है कल से जो संभाग स्तरीय 34वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता कल मंगलवार से दून में शुरू होने जा रही है। तो ये हमें इतना याद रखना है कि ये संभागीय स्तरीय है। संभागीय स्तरीय में ये है कि देहरादून इस संभाग के अंतर्गत जितने स्कूल आते हैं केबीएस के, केंद्रीय विद्यालय के, तो उनकी राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। इसके बाद एक छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल ये भी है कि पितरों को ये ब्रह्म कपाल तीर्थ के बारे में हमें इसके बारे में ये याद रखना है कि ब्रह्म कपाल तीर्थ जो है वो चमोली में है, और बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा के तट पर है। ये यहाँ पे पिंडदान का काफ़ी महत्व है। तो इस कभी ऐसा बन जाता है क्वेश्चन कि ब्रह्म कपाल तीर्थ कहाँ पे है। तो जैसा कि हर पेपर में एक दो अटपटे क्वेश्चन उत्तराखंड में पूछे जाते हैं, तो हो सकता है कि कभी ये वाला बन जाए, ये और कब ये ऐसा बन जाए कि ब्रह्म कपाल तीर्थ निम्नलिखित में से किस स्थान पे है, किस जिले में है। तो उस चीज़ों के लिए भी आपको तैयार रहना है। और हमारा एक न्यूज आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट है, नैनीताल की दीवा को बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड दिया गया है। तो जो दीवा शाह हैं वो नैनीताल से बिलोंग करती हैं, और इनको इनको स्पेन में आयोजित हुआ था 71वें सेंट सेबेस्टियन फिल्म फेस्टिवल में। तो वहाँ पे इनको न्यूज़ डायरेक्टर श्रेणी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। और ये भारत की पहली डायरेक्टर हैं जिसको ये अवार्ड मिला है। तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। नैनीताल की हैं दीवा शाह, और इन्होंने जो जो पिक्चर फिल्म बनाई है वो है बहादुर द ब्रेव। और ये लॉकडाउन के दौरान दो नेपाली युवाओं की कहानी है कि कैसे वो यहाँ पे रोजगार और काम ढूंढ रहे थे, और कैसे किन किन समस्याओं को उनका सामना करना पड़ रहा था। तो उस चीज़ को लेके ये मूवी है बहादुर द ब्रेव। इसके लिए इन्हें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है। तो इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है कि उत्तराखंड में हरिद्वार जिला पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त हो गया है, ओडीएफ फ्री हो गया है हरिद्वार भी अब। तो इस प्रकार से तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हाल ही में उत्तराखंड का कौन सा जिला ओडीएफ फ्री घोषित हुआ है। तो यहाँ पे हरिद्वार उसका राइट आंसर होगा। और फिलहाल के लिए इस न्यूज़ डिस्कशन में इतना ही। इस न्यूज़ डिस्कशन में शामिल होने के लिए थैंक यू सो मच।